नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी दो ऐसे किसान दोस्तों की कहानी है जिनमें एक दोस्त में मन में खोट किस प्रकार आ जाता है। कहानी का शीर्षक मन की खोट। शुरू करते हैं कहानी। दो बचपन के दोस्त थे, जीत और दीप। दोनों स्कूल में इकट्ठा पढ़े, खेले। दोनों अब बड़े हो गए और अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करने लगे थे। प्राकृतिक रूप से उनकी ज़मीनों की हद मिली हुई थी। दोनों एक दूसरे की चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में लाते थे और बिजली कटाई के समय भी मिलकर काम करते थे। उन दोनों को पानी की मुश्किल आती थी। अगर समय के अनुसार वर्षा आ जाती तो उन दोनों की फसल अच्छी हो जाती। अगर पानी नहीं पड़ता तो फसलों पर किया खर्च भी पूरा न हो पाता था। उनकी ज़मीन के पास से कोई नदी नहर भी नहीं निकलती थी। 2-3 वर्ष तक लगातार वर्षा होती रही और उन दोनों दोस्तों की फसल अच्छी होती रही। उन दोनों ने बैठकर सोचा कि हम एक कुआं खुदवा लें तो हमें भी पानी की बड़ी मौज रहेगी। आगे से हमारी भी सारी फसलें अच्छी हो जाया करेगी। जीत की ज़मीन दीप से काफ़ी अधिक थी। जीत ने कहा कि मैं अपने खेतों में कुआं खुदवा लेता हूँ। एक कुएं का पानी हम दोनों की ज़मीन के लिए बहुत है। जीत ने दीप से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए घूमने जाना है। तुम अपने आदमी लगवा करके कुआं खुदवा लेना, सभी पैसे मैं दे दूंगा। दीप ने उसकी बात को एकदम मान लिया। दीप अपने दोस्त जीत से अधिक चुस्त चालाक था। जीत अगले दिन दीप को कुछ पैसे देकर और कुएं का काम शुरू करवाने की जगह बताकर घूमने चला गया। दीप ने अगले दिन अपनी और जीत की मिली हुई हद पर आदमी लगवाकर कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। आधा जीत की ज़मीन पर और आधा दीप की ज़मीन पर। दीप ने जीत की गैर हाजिरी में सारे काम करने वालों मजदूरों को ये कह दिया कि वह खुद कुआं खुदवा रहा है। सब ने इस बात को सत्य मान लिया कि सारा काम दीप करवा रहा है और मजदूरों को पैसे भी वही दे रहा है। जीत कुछ दिन बाहर रहकर वापस आया तो काम लगभग पूरा हो चुका था। जीत बड़ा खुश था कि उसके आने पर दीप ने सारा काम खत्म करवा लिया है। जीत जिस जगह कुआं खुदवाने के लिए बता गया था उस स्थान पर कुआं न खुदा हुआ देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई, परंतु दीप के ये कहने पर कि मैंने तो पता करवाया था उस जगह जहां तुम कहकर गए थे पानी बहुत नीचे था। इस स्थान पर पानी ऊंचा था, इसलिए यहां खुदवाया है। जीत ईमानदार व्यक्ति था। उसने दीप की कही हुई बात को सच मान लिया, परंतु दीप के मन में खोट आ चुकी थी। कुआं तैयार हो गया। बड़ा साफ और मीठा पानी निकला। कुछ समय तक दोनों दोस्त जरूरत के अनुसार अपने खेतों को पानी देते रहे। दोनों दोस्तों की फसलें हरी भरी लहलाने लगी। एक दिन जीत सुबह सवेरे अपने खेतों में पानी देने के लिए कुएं को चलाने लगा। तब दीप और उसके कुछ साथी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने जीत को कुआं चलाने से मना कर दिया और कहा, जीत, इतने समय से मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं, पर अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। जीत अपने दोस्त की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने समझा कि दीप शायद कोई मजाक कर रहा है। जीत ने कहा, दीप, क्या बात है, आज सुबह सवेरे मजाक करना शुरू कर दिया है? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कुआं मेरा है। तुम चाहे किसी से भी पूछ लो, तुम इससे पानी
नहीं ले सकते, दीप ने बड़े गुस्से से कहा। दीप की बात सुनकर जीत को भी गुस्सा आ गया। दोनों में काफी कहासुनी हो गई। दीप के साथी भी कहने लगे, ये कुआं तो दीप ने बनवाया है, सारे पैसे इसी ने खर्च किए हैं, चाहो तो तुम गांव से किसी से भी पूछ लो। जीत का माथा ठनका। अब उसे सारी बात समझ में आ गई कि दीप ने उस जगह कुआं क्यों नहीं बनवाया जिस जगह वह कहकर गया था। आखिर मुकदमा कचहरी में पहुंच गया। राजा ने बड़े ध्यान से दोनों की बात सुनी और दोनों को अगले दिन का वक्त दिया। अगले दिन फिर कचहरी लगी। राजा ने दीप से कहा, रात को हम शहर करते करते तुम्हारे कुएं के पास चले गए। मेरा वजीर और सिपाही भी मेरे साथ थे। तुम्हारे कुएं पर कुछ देर तक बैठे और ये अंदाजा लगाया कि वह कुआं तुम्हारा ही है, परंतु मेरे वजीर से एक गलती हो गई। हमारे पास एक सोने की मुहरों की थैली थी जो तुम्हारे कुएं के ऊपर रखी थी। वजीर ने अंधेरे में ध्यान नहीं दिया, उसका हाथ लगा और मुहरों की थैली उस कुएं में जा गिरी। अब तुम दौड़कर अपने कुएं की तरफ जाओ और अपने कुएं से मुहरों वाली थैली निकाल कर ले आओ। अगर तुम शाम तक मुहरों वाली थैली निकाल कर न लाए तो तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी। दीप को राजा की बात समझ आ गई। वह दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, वह कुआं मेरा नहीं है, वह जीत का ही कुआं है। वह कुआं मैंने जरूर बनवाया था, परंतु उसके सारे पैसे जीत ने ही दिए थे। मेरे मन में खोट आ गई थी, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं दोस्त द्वारा की गई भलाई को भी समझ नहीं सका। अब यह कुआं मेरे दोस्त जीत का ही है। मैं आपसे भी और जीत से भी दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की मन की खोट कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी और अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।